ठीक है, शायद आप लोग सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक महामारी फैली हुई है और इससे बचाव ही किया जा सकता है और शायद इसका कोई रास्ता नहीं है। कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है तो एंटीबॉडीज से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेयर कंडीशनों में कभी कभी हो जाता है कि एंटीबॉडीज हमारी कमजोर पड़ जाती है और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे देश में एक इतनी बड़ी विपदा आई हुई है जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है पूरी तरीके से। अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हम यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री होगी आपके पास पहुंचा दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेशक सब्जेक्ट टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज फिर अपने टॉपिक पे आते हैं लौट के। कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय हमारा चौथा, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका था और टॉपिक बाय मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ या आखिर ये होता क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है या नहीं? अगर है तो क्यों? मेरा क्वेश्चन आप समझिए कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा ठीक है या नहीं? कहने का मतलब यह है कि बच्चों के लिए यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देना सही है या नहीं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले HIV, जिसे एड्स बोला जाता है। HIV एक वायरस है और एड्स इसकी बीमारी का नाम है। सारे बच्चे इस बीमारी से परिचित होंगे। जिस तरह से आज कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे देश में फैल रहा है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया है, ठीक उसी प्रकार से HIV एड्स भी एक महामारी के रूप में हमारे देश में पनप रहा है। इसका भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि HIV एड्स का वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले मल्टीपल लिम्फोसाइट और WBCs को ही खत्म कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र को ये वायरस पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी, हमारा शरीर जो वायु में, वातावरण में बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के पनप रहे हैं, इनसे कैसे लड़ेगा? जैसे एक बात, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आज चीन और भारत के बीच में मनमुटाव है, लड़ाई छिड़ी हुई है। हम अपने भारतीय सैनिकों से कहें कि आप निहत्ते जाइए, चीनों से लड़िए, कैसे लड़ेंगे? उनके लिए हथियार तो होने चाहिए, तभी वो उससे मुकाबला कर पाएंगे, इससे पहले वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर का मेन हथियार प्रतिरक्षा तंत्र है। हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जितना अच्छा होगा, हम उतने ही स्वस्थ होंगे। तो हमें किसी भी कंडीशन पे अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर नहीं होने देना है। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे यौन शिक्षा से। आप देख रहे हैं HIV के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। अगर किसी के लिए इस बारे में जानकारी नहीं है, मान लिया एक को HIV हुआ, वो किसी दूसरे इंसान के पास गया, उसको HIV हो गया, फिर वो तीसरे इंसान के पास गया, उसको HIV हो गया, ऐसे ही एक धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।
और बढ़ ही रहा है, बढ़ता चला नहीं जाएगा, बढ़ रहा है ये। तो इन सारी समस्याओं को सिफिलिस, सुजाक, HIV, ये सब यौन जनित रोग हैं। इन सबको रोकने के लिए हमें यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये रोग असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से फैलते हैं और HIV एक ऐसा रोग है जिसे किसी भी कंडीशन पे रोका नहीं जा सकता। अगर बच्चा विद्यालय में आ रहा है और उसे इस बारे में जानकारी है, कहते नहीं है कि घर में अगर एक शिक्षित है तो पूरे समाज को संभाल के रखता है, पूरे अपने परिवार को संभाल के रखता है। इसी तरह से अगर हर घर में एक शिक्षित बच्चे या हो जाएंगे तो ये समाज एक दिन अपनी मेन कंडीशन में आ जाएगा, मेन पोजीशन में आ जाएगा। अगर मान लिया एक रास्ते में मैं आपसे कहूं कि भाई आपको नानकमता से बरेली के लिए जाना है और आपको ये जानकारी ही नहीं है कि कहां से, किस रास्ते से हमें निकलना है, तो आप वहां से पहुंच नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं गुम जाओगे। बरेली जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर ठहरना पड़ेगा, सॉरी किसी न किसी से पता करना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। अगर आपको जानकारी होगी कि भाई इस रास्ते से सीधे सितारगंज जाना, सितारगंज से सीधे अमरिया चौराहे पे लिखित होते हुए सीधे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने। ठीक इसी प्रकार से हमारी शिक्षा है, चाहे वो यौन जनित हो, चाहे वैसे कोई हो, इन सारी चीजों के लिए हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार की अराजकता फैली हुई है। आज बच्चियों के साथ आए दिन छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। अगर ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा गांव में बाल विवाह का प्रचलन था कुछ समय पहले, और अभी भी कहीं कहीं पर अभी भी है। बाल विवाह में क्या होता है कि बच्चे ठीक से परिपक्व नहीं हो पाते हैं और उनकी शादियां कर दी जाती हैं। शादी होने पर जब वो बच्ची मां बनती है तो उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, जिसके कारण वो बच्चा या तो गर्भ में ही खत्म हो जाता है या जन्म लेने से पहले ही गिर जाता है या जन्म लेने के बाद खत्म हो जाता है या फिर अविकसित बच्चे होते हैं। एक अविकसित बच्ची ने अगर मान लिया किसी बच्चे को जन्म दे भी दिया, मान लिया बच्चा भी स्वस्थ है, बच्ची भी स्वस्थ है, स्त्री भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या वो स्त्री उस बच्चे का ठीक से पालन पोषण कर पाएगी? उसे खुद जानकारी नहीं है कि इसका कैसे, मुझे अपने बारे में क्या करना है, कैसे करना है, तो वो बच्चों को क्या पालन पोषण कर पाएगी? धीरे धीरे वो बच्चा अराजकता की तरफ चला जाएगा, बिगड़ता चला जाएगा। ऐसे लोग चोर हैं, आतंकवादी लोग बनने लगते हैं। अगर किसी ठीक से कोई रास्ता नहीं मिला, सही से मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला, तो बच्चा तो बिगड़ेगा। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हमें यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यौन शिक्षा होती क्या है। यौन शिक्षा विद्यालय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ही लोग, आप इस समाज की पीढ़ी हो, आप ही समाज की ताकत हो, आप ही समाज को बदल सकते हो। अगर आपने इतनी पावर नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तो आप किसी भी कंडीशन पे इस समाज को नहीं बदल सकते। एक दिन धीरे धीरे समाज अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाएगा। हमारी बच्चियां
बाहर निकलने से डरेंगी, स्वतंत्र रूप से नहीं निकल पाएंगी कहीं पर। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो आज समाज में अराजकता फैल रही है और आने वाले समय में और प्रॉब्लमें आएंगी, इनको ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम अपने परिवार को किस तरह से संभाल पाएंगे। जब हमारा परिवार नहीं संभाल पाया तो हम समाज को क्या संभाल पाएंगे। अगर समाज को नहीं संभाल पाए तो फिर देश को कैसे संभालेंगे। इस देश की बागडोर युवाओं के हाथ में ही होती है और वो तभी संभाल पाएंगे इसे जब उन्हें इस बारे में जानकारी होगी। मैं सिर्फ इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आज हमें आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना है, जो आए दिन समस्याएं होती रहती हैं बच्चों के साथ छेड़खानी, सारी समस्याओं को रोकना है। अगर ये सब नहीं रोका गया तो आने वाले समय में समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें ध्यान रखना है। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बेशक फ़ोन पे पूछ सकते हैं।